क्यों कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। सेम दुनिया, सेम 24 घंटे, लेकिन रिजल्ट्स पूरी तरह अलग। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक्सक्यूजेस। नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को सालों तक स्टडी किया और उन्होंने एक डेंजरस ट्रुथ डिस्कवर किया। अमीर बनने से पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि सक्सेस पहले दिमाग में बनती है, फिर रियलिटी में। यह बुक सिर्फ पैसे कमाने की बुक नहीं है, यह माइंडसेट की बुक है। एक ऐसी किताब जो सिखाती है डिजायर क्या होता है, फोकस कितना पावरफुल है, फियर इंसान को कैसे रोकता है और क्यों ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। आज हम इस लेजेंडरी बुक के सबसे पावरफुल लेसन्स को आसान हिंदी में समझेंगे। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत डिजायर से होती है, लेकिन सिर्फ मुझे सक्सेसफुल बनना है बोल देने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वीक डिजायर वीक एक्शन पैदा करती है। ज्यादातर लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना वो कंफर्ट चाहते हैं। यही रीजन है कि लोग गोल्स बनाते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर वापस डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। रियल डिजायर इंसान को रेस्टलेस बना देती है। जब किसी इंसान के अंदर बर्निंग डिजायर होती है तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कर देता है। वो सैक्रिफाइस करता है, फोकस करता है, कंसिस्टेंसी रखता है। बुक कहती है अगर तुम्हारी इच्छा स्ट्रांग है तो तुम रास्ता ढूंढ लोगे। इस बुक का सबसे फेमस आइडिया है थॉट्स बिकम थिंग्स। अब इसका मतलब मैजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, इसका मतलब है तुम जैसा सोचते हो वैसा बिहेव करने लगते हो। अगर कोई इंसान हर समय यह सोचता रहे मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा और वीक माइंडसेट वीक एक्शन पैदा करता है। लेकिन अगर कोई इंसान खुद पर बिलीव करता है तो उसका एनर्जी लेवल बदलता है, फोकस इंप्रूव होता है, रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ती है। यानी माइंडसेट डायरेक्टली रिजल्ट्स को इफेक्ट करता है। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर बिलीव करना बहुत पहले छोड़ दिया होता है। उनका बिगेस्ट एनिमी दुनिया नहीं, उनका ओन माइंड होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक इंसान को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल्स: मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। धीरे धीरे इंसान एक्शन लेना बंद कर देता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक चीज अलग करते हैं, वो रिजल्ट्स आने से पहले खुद पर विश्वास करते हैं। यही बिलीफ उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा टाइम तक गेम में टिकाए रखता है। और जिंदगी में अक्सर वही लोग जीतते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम तक हार नहीं मानते। वो कहती है सिर्फ इंफॉर्मेशन पावरफुल नहीं होती, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पावरफुल होती है। आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है लोग कंज्यूम बहुत करते हैं, बिल्ड कुछ नहीं करते। एंडलेस स्क्रॉलिंग तुम्हें टेम्पररी प्रोडक्टिव फील करा सकती है, लेकिन वो तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ाती। वैल्यू बढ़ती है रेयर स्किल्स से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, डीप एक्सपर्टीज से। आज की दुनिया में फोकस प्लस स्किल बराबर पावर। हर बड़ी चीज पहले इमेजिनेशन थी। हर कंपनी, हर इन्वेंशन, हर एम्पायर कभी सिर्फ एक आइडिया था। लेकिन ज्यादातर लोग इमेजिनेशन का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए नहीं, फियर के लिए करते हैं। वो इमेजिन करते हैं फेलियर, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट और एक्शन लेना छोड़ देते हैं। सक्सेसफुल लोग पॉसिबिलिटी इमेजिन करते हैं, एवरेज लोग प्रॉब्लम्स। यही माइंडसेट डिफरेंस फ्यूचर डिसाइड करता है। एक ब्रूटल ट्रूथ, इनडिसीजन ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बहुत लोग ओवरथिंक करते हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं और पूरी जिंदगी शुरुआत ही नहीं कर पाते। वो कहती है सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है, ओवरथिंकिंग सिर्फ फियर बढ़ाती है। तुम सोच सोचकर कॉन्फिडेंट नहीं बनते, तुम एक्शन लेकर कॉन्फिडेंट बनते हो। मोस्ट पीपल क्विट टू अर्ली। यही रियलिटी है। लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं, स्लो प्रोग्रेस देखकर रुक जाते हैं, टेम्पररी फेलियर को परमानेंट मान लेते हैं। लेकिन परसिस्टेंस रेयर है और रेयर बिहेवियर रेयर रिजल्ट्स पैदा करता है।
बुक बार बार एक चीज रिपीट करती है, टेम्पररी डिफीट फेलियर नहीं होती, लेकिन इमोशनली वीक लोग छोटी प्रॉब्लम्स देखकर गेम छोड़ देते हैं। सक्सेसफुल लोग कंटिन्यू करते हैं जब तक रिजल्ट न मिल जाए। बुक में सबसे डेंजरस फियर्स बताए गए हैं, क्रिटिसिज्म का फियर, फेलियर का फियर, पॉवर्टी का फियर, रिजेक्शन का फियर। यही फियर्स लोगों को रोकते हैं, टैलेंट नहीं। एग्जाम्पल, किसी को कंटेंट क्रिएट करना है लेकिन लोग क्या सोचेंगे, इस डर से शुरू नहीं करता। किसी को बिजनेस करना है लेकिन लॉस के डर से रिस्क नहीं लेता। फियर इंसान को कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। तुम्हारा माइंड या तो तुम्हारी मदद कर रहा है या तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर तुम डेली कंज्यूम करते हो नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, यूजलेस एंटरटेनमेंट, तो तुम्हारा फोकस वीक हो जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, क्या हैबिट्स रिपीट करते हो, ये सब तुम्हारी थिंकिंग शेप करते हैं, और थिंकिंग फ्यूचर शेप करती है। थिंक एंड ग्रो रिच की फाइनल मैसेज सिंपल है, सक्सेस बाहर से शुरू नहीं होती, अंदर से शुरू होती है। पहले माइंडसेट बदलता है, फिर हैबिट्स, फिर एक्शंस, फिर रिजल्ट्स। मोस्ट पीपल कॉन्फिडेंस आने का वेट करते हैं, लेकिन विनर्स पहले एक्शन लेते हैं, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि गरीब माइंडसेट गरीब रिजल्ट्स पैदा करता है। पावरफुल माइंडसेट पावरफुल लाइफ बनाता है। अगर तुम्हें ऐसी डीप सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है।